हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.5। आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हल करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.53 में ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब है BD पर। दर्शाइए कि AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC और AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये हमें तीनों सिद्ध करने हैं। तो हमने ये आकृति बना ली है त्रिभुज ABD। ABCD एक समकोण त्रिभुज है तो जिसका कोण A समकोण है। ये वाला कोण A दिया गया है समकोण। तो हमने क्या किया, A से बिंदु C पर BD पर एक लंब डाला AC। तो लंब के दोनों तरफ ये कोण कितना है, ये भी समकोण है और इधर भी क्या होगा, इधर भी कोण समकोण ही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया गया है वह लिख लेंगे। दिया है ABD त्रिभुज ABD, सॉरी ये C नहीं है, त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है। ये हमें प्रश्न में दिया गया है, सिद्ध करना है। जिसका कोण A समकोण है, तो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे, कोण A बराबर 90 डिग्री। ये हमें दिया गया है। तो क्या करेंगे, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध करना है तीनों जो प्रश्न में दिए गए हैं। AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD नंबर 1, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD और नंबर 2, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। नंबर 3, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। ये तीनों हमें प्रूफ करने हैं। प्रमेय 6.7 क्या कहता है कि जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है उसके जो कर्ण पर, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो जो दोनों त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज इसमें कौन से बने, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC, ये दोनों एक दूसरे के समरूप होंगे। और जो बड़ा त्रिभुज है त्रिभुज ABD, इसके भी दोनों समरूप होंगे और आपस में भी समरूप होंगे। क्योंकि त्रिभुज ABC, हमने इसका नाम लिख लिया ABC, ये 90 है। तो ये वाला कितना होगा, जब ये वाला कोण 90 है तो इसके सामने वाला होगा 90 माइनस x कोण होगा। ये हमने मान लिया x। इसी प्रकार ये 90 है तो इसके 90, ये 90 माइनस x है तो ये कितना होगा, ये वाला होगा x। और जब ये x है, ये 90 है तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस x। तो त्रिभुज हमने पहला त्रिभुज माना, त्रिभुज ABC समरूप है। त्रिभुज A हमने 90 डिग्री माना, तो दूसरा क्या लिखेंगे हम, दूसरा लिखेंगे हम त्रिभुज, जो बड़े वाला त्रिभुज है त्रिभुज
डी ए बी में, त्रिभुज डी ए बी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए बी के, सॉरी सी 90 डिग्री है और यहाँ पर ए है, तो ए बाद में आएगा डी बी ए के। सी 90 डिग्री है तो सी सबसे आगे ए बी सी, तो इसी प्रकार डी बी ए 90 डिग्री है तो ये सबसे बाद में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पर प्रमेय 6.7 से ये भी लिख सकते हैं और प्रमेय 6.7 पूरा भी लिख सकते हैं। प्रमेय 6.7 के अनुसार दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो जब समरूप हैं तो क्या होगा, संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब संगत भुजाएं समानुपाती होंगी तो संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। ए बी बटा डी बी बराबर बी सी बटा ए बी या बी ए, बी सी बटा ए बी बराबर किसके होगा, सी ए या ए सी बटा डी ए के। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इसमें है, बी सी इंटू बी डी, ए सी और डी ए को हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इन दो अनुपात को हम नीचे लिख लेंगे, ए बी बटा डी बी बराबर बी सी बटा ए बी, तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू हमने क्या माना हुआ है, डी बी, तो इसको अगर हम सीधा करके लिखेंगे, डी बी लिखो या बी डी एक समान है, बी सी इंटू बी डी, क्योंकि प्रश्न में बी डी दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर इसको सीधा करके लिख दिया। यही हमें फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, ए सी का स्क्वायर, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, और त्रिभुज जो बड़े वाला है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए सी डी में या फिर डी ए सी में, ये दोनों आपस में समरूप हैं, इन्हें समरूप लेंगे इस बार। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए, कौन सा है हमारा, ए हमारा है समकोण, तो इसमें इस वाले कोण में कौन सा समकोण दिख रहा है हमारा, ए, त्रिभुज ए बी सी, इसमें ये 90 माइनस एक्स है, और इस वाले त्रिभुज में त्रिभुज ए बी डी में कौन सा है, ये वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी, त्रिभुज डी ए सी में, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के। यहाँ पर वही लिखेंगे, प्रमेय 6.7 के अनुसार। तो जब त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ए सी के, तो अतः संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी,
या इसलिए संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। ए बी बटा डी ए बराबर होगा बी सी बटा ए सी, और अनुपात बराबर होगा ए सी बटा ए सी के, सॉरी ए सी बटा डी सी के। अनुपात बराबर होंगे। हमें कौन सा लेना है, सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर किस में है, इसमें दिख रहा है। तो इस बार इन दोनों को लेंगे, इनमें क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी सी इंटू डी सी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, ए डी स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कौन से त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ए डी सी। चूंकि त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए, हमने x माना हुआ है, तो इसमें बड़े वाले त्रिभुज में x इधर है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ए के। बी डी 90-x और ए के। त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ए के। कारण लिखेंगे प्रमेय 6.7 के अनुसार। प्रमेय 6.7 के अनुसार। तो जब त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज बी डी ए के, तो क्या होगा, इसलिए संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाओं का अनुपात देख लेते हैं। ए डी बटा बी डी बराबर हो जाएगा डी सी, या फिर हम इसको सी डी भी लिख सकते हैं, डी सी बटा डी ए के, और बराबर हो जाएगा ए सी बटा ए बी के। तो हमें इसमें से कौन से लेने हैं, हमें प्रश्न में दिया गया ए डी स्क्वायर, तो हम इस बार इन दोनों अनुपात को लेंगे। ए डी बटा बी डी बराबर, प्रश्न में दिया गया है हमें सी डी, तो इसको भी हम उल्टा करके लिख लेंगे। सी डी बटा डी ए को हम ए डी भी लिख सकते हैं, ए डी। जब हम तिरछी गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी डी इंटू सी डी। और यही हमें सिद्ध करना था। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए डी सी को इस बार हमने त्रिभुज बी डी ए के, जो बड़े वाला त्रिभुज है ये ए बी डी कह लो या बी डी ए, इसके इस बार इसके समरूप लिया है प्रमेय 6.7 के अनुसार। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, बी डी इंटू सी डी। यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 4, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। हमने त्रिभुज ए बी सी बना लिया है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, इसका एक कोण समकोण है। तो जब कोण समकोण है तो जो सबसे समकोण के सामने वाली भुजा होगी वह कर्ण होगा, वह सबसे बड़ी होगी। तो हम किसको समद्विबाहु मानेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है ए सी और आधार और लंब बराबर है। ए सी बराबर किसके है, बी सी के। तो प्रश्न में दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
ये प्रश्न में दिया गया है, इसलिए क्या होगा, कोण सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कोण सी, ये भी प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे और कोण सी बराबर 90 डिग्री यानी समकोण है। ये हमें दो चीज प्रश्न में दी गई है। सिद्ध हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर जो एक कर्ण है इसका वर्ग ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। हम इसमें क्या लगाएंगे, इसमें जो समकोण त्रिभुज है, सी समकोण है, कर्ण, ये कर्ण है, ये आधार है, ये आधार है और ये लंब है। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार गुना लंब के बराबर होता है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इसे हम हल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण हम क्या दिया गया है, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार बी सी का वर्ग प्लस लंब ए सी का वर्ग। और प्रश्न में क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, ए सी बराबर बी सी, ये प्रश्न में दिया गया है। चूंकि ए सी बराबर बी सी के समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यह मान हम इसमें रख देंगे। इसलिए ए बी का जो वर्ग है बराबर हो जाएगा, हमें प्रश्न में लाना है 2AC स्क्वायर, तो ए सी बी सी की जगह हम ए सी रख देंगे। ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग मान हमने रख दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा, ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, जोड़ेंगे तो 2 AC का वर्ग, ये हमारा आ गया। और प्रश्न में हम अगर देखें तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये बराबर का निशान है, तो यहाँ पर कर देंगे ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। प्रश्न नंबर 5, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है। यदि ए बी स्क्वायर, पहले हमें क्या, जो प्रश्न नंबर 4 में हमने सॉल्व किया था उसमें हमें कोण सी 90 समकोण दिया गया था, और इसमें क्या दिया गया है कि ए सी बराबर बी सी के है। यदि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ किया था, यानी सिद्ध किया था। और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, जो प्रश्न नंबर 4 में दिया गया था कि AC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो हम जो प्रश्न में पहले दिया गया है वह लिख लेंगे। दिया है
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है नंबर 1 AC बराबर BC। ये वाली जो भुजा है AC ये BC के बराबर दी गई है। AC बराबर BC। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसलिए आधार और लंब बराबर होंगे। AC बराबर BC और दूसरा क्या दिया गया है, AB स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर 2AC स्क्वायर। जो हमने प्रश्न नंबर 4 में सिद्ध किया था वह यहाँ पर पहले से दिया गया है। इसको हम हल करेंगे। जो हमें सिद्ध करना है अब वह लिखेंगे। पहले उसको लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण C को हमें समकोण सिद्ध करना है 90 डिग्री। कोण C बराबर 90 डिग्री ये हमें सिद्ध करना है। जो प्रश्न में हमें सबसे क्या दिया है गया है, AC बराबर BC के दिया गया है। तो एक चीज़ हमें दी गई AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हम इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से ही हल करेंगे। चूंकि उत्पत्ति में लिखेंगे, चूंकि AC बराबर BC दिया है और दूसरा क्या दिया गया है, AB स्क्वायर व AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर ये भी दिया गया है, दिया है। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय AB स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है इसमें, AB। AB का वर्ग हो जाएगा AC का वर्ग, आधार हमारा BC है तो BC का वर्ग और लंब है AC, AC का वर्ग। हमने क्या प्रश्न में क्या दिया गया है, AC बराबर BC ये दिया गया है। AC का मान इसमें हम रख देंगे, चूंकि AC बराबर BC के दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्रश्नानुसार हमें दिया गया था आधार और कर्ण बराबर दिए गए थे, तो AC का वर्ग बराबर AC का वर्ग ये हमें प्रश्नानुसार दिया गया था। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, AC का मान BC रखने पर, क्योंकि AC बराबर BC इसलिए AC का मान BC रखने पर यहाँ पर हम AC का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC की जगह हम BC रख देंगे मान BC का वर्ग। तो अतः हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि
अतः पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम क्या कह सकते हैं कि जब कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी क्या है? त्रिभुज ए बी सी जब ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए बी सी एक, जब क्या है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ये हम पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, यानी इसलिए कोण सी बराबर कितना आ गया हमारा? जब समकोण त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया तो कोण सी बराबर 90 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। ये प्रश्न नंबर 5 का आंसर। तो आज की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 हल किए हैं, जो बहुत ही आसान थे और छोटे प्रश्न थे। आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।